सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने बात कर ली थी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने स्केड्यूल होते हैं एंड जस्ट कितने आर्टिकल्स थे एंड प्रेजेंटली कितने हैं. नाउ अब हम यहाँ पर कुछ स्केड्यूल्स की बात करेंगे. सो क्या आपको पता है कि फोर्थ स्केड्यूल किस चीज की बात करता है? हम सारे कवर नहीं करने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजों को कवर करेंगे. ठीक है. सो फोर्थ स्केड्यूल किस बारे में बात करता है? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्केड्यूल नंबर 4 बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. राज्यसभा में किस तरह से सीट का बंटवारा होगा, दैट इज जस्ट उसकी बात करी गई है स्केड्यूल नंबर 4. ठीक है. नाउ स्केड्यूल 7 और ये PYQ भी रहा है. ठीक है. COT PG में, दैट इज वाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट वन इज सेवेंथ स्केड्यूल. तो सेवेंथ स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात करता है? तो सेवेंथ स्केड्यूल लिस्ट के बारे में बात करता है, मतलब यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट. 3 टाइप के लिस्ट होते हैं. यूनियन गवर्नमेंट के पास ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनियन उस पर डिसीजन ले सकती है. स्टेट लिस्ट में स्टेट ले सकती है एंड कॉन्करेंट में स्टेट और यूनियन दोनों ही ले सकती है. तो सेवेंथ स्केड्यूल बात करता है लिस्ट के बारे में. ठीक है. नाउ मूव्स टू 8 स्केड्यूल. 8 स्केड्यूल रिलेटेड टू लैंग्वेजेस. ठीक है. जैसे हमारा जो टोटल लैंग्वेज है इंडिया का ऑफिशियल, दैट इज 22. तो लैंग्वेजेस की बात करता है 8 स्केड्यूल. नाउ कम्स टू 9th एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि 9th स्केड्यूल क्या है. सो 9th स्केड्यूल रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स. फर्स्ट अमेंडमेंट भी जो हमारा वो लैंड रिफॉर्म्स पर लैंड रिफॉर्म्स पर रिलेटेड है. सो 9th स्केड्यूल खुद में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू की बात करता है. मतलब कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारे जो लैंड्स थे वो बहुत बड़े बड़े लैंड ऑनर के पास थे. तो इसमें क्या था कि लैंड ऑनर के पास लैंड्स तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था. जो गरीब किसान थे या पीजेंट फार्मर्स थे उनके पास लैंड नहीं था. तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, और उस टाइम में क्या था, प्रॉपर्टी एज अ लीगल नॉट लीगल, उस टाइम में प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट था. तो फंडामेंटल राइट को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था. बट नाउ अब फंडामेंटल राइट एज अ लीगल राइट आर्टिकल 300A में जस्ट शामिल है. बट पहले ये फंडामेंटल राइट था. तो फंडामेंटल राइट को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला कि जितने भी लैंड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उनको हम 9th स्केड्यूल में डाल देंगे. अब 9th स्केड्यूल में डालने का मतलब है कि जो भी 9th स्केड्यूल में डाल दिया गया है सब्जेक्ट, उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता. मतलब कि ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर है. जुडिशियल रिव्यू मतलब उसमें कोर्ट अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती. सो इट इज ऑल अबाउट 9th स्केड्यूल कि ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर है और लैंड के जितने भी सारे मुद्दे थे वो इसमें डाल दिए गए थे. नाउ कम्स टू 11th और 12 लोकल